हेलो गाइस। तो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, हमें अपने आंसर्स को कैसे लिखना चालू करना चाहिए, क्या क्या पेपर में आ सकता है, तो प्रोबेबल क्वेश्चंस को कैसे लगाना चाहिए। हम अपने फाइनल जब हम अपना यूपीएससी मेंस लिखेंगे, तो जब हम टेस्ट सीरीज़ लिख रहे होंगे तो हम अपने मार्क्स को कैसे गेन कर पाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, और अगर हम अभी शुरुआत में अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो हम कैसे उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पे हम जीएस और अपने ऑप्शनल से आंसर राइटिंग को ले जा सकें। तो ये गाइस मैंने लास्ट ईयर का आपको इससे मतलब कुछ एग्जांपल्स दूंगा और मैं एक एक करके और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। और ये मैंने आपसे बोला था कि मैं टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, तो मैं 20 तारीख से इस जून से स्टार्ट कर दूँगा अपनी मतलब टेस्ट सीरीज़, जो कि मतलब हर रोज़ रहेगी। या तो मैं अभी पहले डिस्कस कर लूँगा कि आप लोग क्या चाहते हो कि हर रोज़ 3 से 4 क्वेश्चन या अदरवाइज़ अल्टरनेट 10 क्वेश्चन। तो इस टाइप की टेस्ट सीरीज होगी जिससे आपके 2000 से 3000 क्वेश्चन तैयार कराना मेरा मतलब मकसद है। और मैं बहुत ज़्यादा लोगों की टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखवाऊँगा इस साल, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो मेरे साथ एक और फ्रेंड है, वही 2 लोग अभी कॉपी चेक कर देंगे और मतलब आपको जो प्रॉब्लम दिक्कत होगी वो बता सकते हैं कि आप मैंने यूपीएससी का मेंस 3 बार लिखा हुआ है, प्लस मैंने क्या कहते हैं यूपी पीसीएस का मेंस क्वालिफाई किया है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और जो क्या कहते हैं बिहार पीसीएस का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो मैं एटलीस्ट आपको बता सकता हूँ कि आपके क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्वेश्चंस को कैसे लिख सकते हो अगर आप अगर नए एस्पिरेंट हो तो। और इस साल मैं लिमिटेड सीट्स रखूँगा। और प्लस एक ये भी बात है कि क्या कहते हैं जो बंदे यूपीएससी का मेंस लिख रहे होंगे उन्हीं इस साल मैं लिमिटेड उन्हीं को एडमिशन दूंगा, या वही मतलब उनकी कॉपी चेक कर पाऊँगा। बट मैं लिखने का मौका सभी को दूंगा। इसके लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल है इसमें शेयर कर दूंगा, जिसमें आप जाके आप लिख सकते हो। बट इस साल क्योंकि मुझे खुद भी अगर मेरा सिलेक्शन होता है और मेरे साथ एक और फ्रेंड है तो वो भी ले रहे हैं, तो अगर होगा तो क्योंकि हमें अपने भी मतलब काफ़ी कमिटमेंट्स हैं उनको भी पूरा करना पड़ेगा। तो इस साल केवल हम जो यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं तो उन्हीं के लिए केवल इनिशिएटिव चालू करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। तो आप इसको ज्वाइन करें। और जो बंदे अगर मतलब नए स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी इसको मतलब अपना यूज़ कर सकते हैं और अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और जो बेस्ट कॉपीज़ होगी मैं उसको डाल दिया करूँगा। तो बेस्ट कॉपी डालने से फ़ायदा ये रहेगा कि क्या कहते हैं आप उसको देख सकते हो। प्लस आपको अगर आपको पीयर टू पीयर का अगर आपको चेक करवानी है कॉपी, तो एक और ग्रुप है मेरे फ्रेंड का, तो मैं उसको भी आपको शेयर कर दूंगा। तो लेट्स फ्रेंड चलते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर की जैसे ये मैंने विज़न की टेस्ट सीरीज़ ली थी तो 12 टेस्ट लिए थे। तो इन टेस्ट को अगर आप देखो तो मेरे टेस्ट की रेंज लगभग 100 क्वेश्चंस की मतलब 100 के आसपास आ रहे हैं। इसमें कुछ मतलब टेस्ट थे वो मेरे बहुत ख़राब भी गए थे, तो कुछ टेस्ट मेरे अच्छे भी गए थे। तो मार्क्स मेरे वेरी कर रहे थे, पर इस मार्क्स के अराउंड ही लगभग जैसे अगर इस मार्क्स का एवरेज निकाला जाए तो 380 मार्क्स आ रहे हैं पूरे जीएस में, और अराउंड यही 375 मार्क्स या 380 मार्क्स के करीब मेरे जीएस में बने हुए हैं। तो जीएस की अभी मार्कशीट भी आपको दिखा दूंगा। तो जैसे अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ का, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरी मेंस की मार्कशीट कैसी थी। तो मेंस की मार्कशीट को अगर देखें तो मेंस की मार्कशीट में मेरे जैसे अपना जनरल स्टडीज़ में 94 आए थे, जनरल स्टडीज़ में 96 आए थे, जनरल स्टडीज़ 3 में 68 आए थे, और जनरल स्टडीज़ 4 में 110 आए। तो जनरल स्टडीज़ 4 का तो मैं इसके साथ साथ आपको अपनी कॉपीज़ भी दिखा दूंगा कि कॉपीज़ के किस हिसाब से मैंने आंसर्स लिखे थे और क्या आंसर्स के हिसाब से मुझे क्या एवलुएट करके दिया गया था और किस हिसाब से मेरे नंबर आए और फाइनल मैंने किस तरह से लिखा तो मेरे कुछ कवर कर पाया। हालांकि मेरे जीएस 3 में मैंने यहाँ पे जो टेस्ट 3 लिखी थी उसमें 100+ भी मार्क्स मिले थे, मैं वो कॉपी भी दिखा दूंगा। बट पता नहीं फाइनल उसमें मेरा अच्छा नहीं हुआ, जबकि लास्ट मेरे मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे जीएस 3 में। तो इस बार हो सकता है कुछ गलतियाँ रही, तो मैं उनको अपने करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे जनरल स्टडीज़ 4 में एथिक्स में हमेशा से अच्छे मार्क्स रहे और मेरी क्लैरिटी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो उस वजह से मुझे 110 मार्क्स मिले। अभी आप टॉपर्स के रिव्यू देखोगे तो 112 मार्क्स मिले हैं। हम जो इशिता किशोर मैम है उनको 112 मार्क्स मिले हैं इसमें जीएस 4 में। तो लेट्स अगर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे जीएस 1 2 3 4 से, तो आप देखो कि इन कॉपीज़ में आप कैसे सीख सकते हो अपनी टेस्ट सीरीज़ से। तो टेस्ट सीरीज़ में अब सबसे पहले मैं जीएस 1 खोलता हूँ। तो जीएस 1 में अगर आप देखो तो जीएस 1 में इन्होंने मुझे 98.5 दिए थे। ये मेरा पहला ही टेस्ट था शायद, और इन्होंने मुझे नाइस एफर्ट करके लिख दिया है और इन्होंने मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई हैं कि क्या क्या हैं मेरी, क्या क्या कमियाँ और क्या क्या अच्छाई हैं। तो जैसे इन्होंने ये विज़न का जो अगर टेस्ट सीरीज़ ले तो ये काफ़ी मतलब प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं, अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। तो आप इनमें क्या कर सकते हो कि ये टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ सेलेक्ट करनी तो विज़न का, क्योंकि इनके सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं,
इनकी कॉपी चेक करने का शेड्यूल बहुत अच्छा है। जैसे मैंने शंकर की भी एक टेस्ट ली थी, पर मेरी कॉपी चेक करने की बहुत प्रॉब्लम रही वहाँ पे, मतलब बार बार बोलना पड़ता था, फिर वो ऐसे ही कॉपी चेक करके बता देते थे, और उसमें ये सब प्रॉब्लम थी। पर विजन के साथ ऐसा नहीं, विजन का जो काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल्स हैं ये। तो अगर आप देखें तो इस हिसाब से अगर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो पहला है द चोल आर इनएक्सट्रिसिबली लिंक्ड विद द जेनिथ ऑफ द ड्रेवियन आर्ट एंड द आर्किटेक्चर कमेंट। तो आपको इसमें कमेंट करना है, तो कमेंट करना है मतलब आपको इसको लिंक करके दिखाना है द्रविडियन आर्ट से। तो मैं पहला लिख रहा था, तो मैंने देखिए अगर आपको कोई भी, मैंने इस बार सोच के रखा था कि GS1 में जैसे मेरे 96 मार्क्स आए, तो मैंने पहले सोच के रखा था कि कोई भी आर्ट एंड कल्चर का आएगा तो जहाँ भी डायग्राम होगा उसका, वो मैं डायग्राम उसको ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे द्रविडियन आर्ट थी, तो द्रविडियन आर्ट का मैंने चोल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल का बना दिया, और उसके बाद लिखा। हालांकि ये मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाया, और इसको जो डिमांड थी वो भी नहीं पूरा कर पाया था क्वेश्चन की, तो तब भी इन्होंने 3.5 मार्क्स दे दिए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता था, तो मैंने देखिए जर्नल मैंने एक आइडिया लगाया था कि अगर आपको कोई भी, इससे पहले मैंने लास्ट टाइम लिया था तो मेरा GS1 ख़राब हुआ था, बट इस साल मैंने अप्रोच अपनाई थी कि हर क्वेश्चन में एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूज़न ज़रूर से ज़रूर दूंगा, वो 3 से 4 पेजेस का। तो जैसे मैंने हर क्वेश्चन में देखे इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न वो ज़रूर दिया है, किसी में भी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूज़न, उसके हिसाब से मैंने आंसर्स किए हैं। तो हर क्वेश्चन में, और जहाँ भी ज्योग्राफिकल का क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने डायग्राम बनाए। जहाँ भी अगर आपका क्या कहते हैं, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें आर्ट एंड कल्चर आ सकती है, वहाँ मैंने डायग्राम बनाए। तो देखिए डायग्राम मैंने हर जगह बनाए, और अगर आप डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, मेरा डायग्राम की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक डायग्राम बना लेता हूँ, जिससे कि मेरे मार्क्स ठीक हो जाते हैं। तो ये GS1 की कॉपी हो गई। तो GS1 में देखिए, जैसे मेरा GS1 में सोसाइटी का पार्ट थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं सोसाइटी के पार्ट की वजह से मेरे जो कुछ कम रह गए वो, और इस बार सोसाइटी जो आई थी इंडियन सोसाइटी, वो काफ़ी टफ आई थी क्वेश्चंस, और वो मैं उनको सही से टैकल नहीं कर पाया, तो इस वजह से मेरे 5-10 मार्क्स और कम हो गए, अदरवाइज़ मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। तो ये तो अपनी फ़र्स्ट कॉपी हो गई। अगर हम इसको अगर दूसरी GS2 देखें, तो GS2 मेरे काफ़ी अच्छे रहे थे, और GS2 में लगातार मेरे मार्क्स अच्छे आए, पर पता नहीं क्या हुआ इस बार प्रॉब्लम कि मैं वो फाइनल में रिफ्लेक्ट नहीं करा पाए। अदरवाइज़ आप देखो तो मेरे मार्क्स मुझे इन्होंने 113.5 दिया है वेरी गुड करके, और इन्होंने बताया कि GS2, क्योंकि एक्चुअली मेरा पवेट मेरा मेन सब्जेक्ट है ऑप्शनल का, तो इस वजह से मेरे GS2 में भी मार्क्स अच्छे आते थे। और GS2 में भी देखिए आपका लिखने का मैंने पैटर्न सेम रखा था कि मैंने इंट्रोडक्शन दूंगा और एक कंक्लूज़न दूंगा, और कंक्लूज़न के हिसाब से, और बाकी में बीच में बॉडी करूँगा। बॉडी के हिसाब से पॉइंट वाइज लिखना है, अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा लिख सकते हो कम चीज़ों में। और देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, और मैंने ये एक चीज़ है, मतलब मैंने हमेशा से आदत है ये कि मैं पेज का पूरा यूटिलाइज़ करना चाहूँगा। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं पूरा यूटिलाइज़ करके पेज को भरता हूँ, चाहे वो थोड़ा सा आपको कुछ इनोवेटिव करके लिखना हो, या चाहे कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट ऐसे बना के आप लिख सकते हो। तो इस टाइप से करके मैं क्वेश्चन करता था। तो ये GS2 का हो गया। अब अगर आप इसके बाद अगर आप हम GS3 की ओर चलें, तो GS3 में भी मेरे अच्छे मार्क्स दिए थे। उन्होंने एक टेस्ट में 104 दिए थे, पर इस बार सबको GS में कम दिए हैं। मैंने देखा कि 88, 89 से ज़्यादा किसी को मार्क्स मिले नहीं GS3 में। हालांकि GS3 में मेरे अप्रोच मतलब ऐसी थी कि मैं उस पर डाटा पे, फैक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं कई चीज़ों में, मतलब इकनॉमी में कंसेप्ट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लिख पाया। इस वजह से मैं, और इस बार बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आए थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कम थे। जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो इस हिसाब से मेरे थोड़े मार्क्स कम रह गए। और अगर लास्ट में आप देखते हैं GS4 को, तो GS4 देखते हैं, तो GS4 के साथ सबसे बढ़िया बात है कि आपको हर चीज़ के, GS4 को अच्छा करने के लिए इसमें आपको हर चीज़ की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, उसके एप्लीकेशन आने चाहिए, उसका रियल लाइफ एग्जांपल्स होने चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। लाइक मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एम्पैथी। आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का, इनका एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, जो बहुत बेसिक्स एग्जांपल्स हैं आपके जो करंट में चल रहे हैं। तो वो सब एग्जांपल्स आपको याद है। अगर आप करंट के एग्जांपल नहीं डालोगे तो आपको क्या है, फिर उसके बाद आपको वो नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये बंदा मतलब अपना कुछ रट के आ गया है, और इसने अपने पर्सनल एप्लीकेशन इसके पास ज़ीरो हैं। तो वो मैंने एक, मतलब पीयूष सर हैं, उनकी बुकलेट थी, तो उससे मैंने करंट के एग्जांपल उठा लिए थे। तो इस हिसाब से मैंने ये GS4 की टेस्ट सीरीज़ लिखी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल में मेरे एक फ्रेंड का चैनल है, जहाँ पे पीयर टू पीयर सिलेक्शन, मतलब पीयर टू पीयर आप वो कर सकते हो, जहाँ क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर सकते हो, वो स्टार्ट करने वाले हैं। और वहाँ पे आप अपने आंसर्स को डाल सकते हो, जो आपने जो बंदे लिख रहे हैं वो पीयर टू पीयर। जैसे ये क्वेश्चन है, ये इन्होंने PYQ की ही लिखा हुआ है,
तो ये फ्रेंड का है, इसका भी मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगा, आप वहाँ पे अपने आंसर्स लिख सकते हो। और दूसरा है कि अगर आप ये क्या कहते हैं, मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल है उसका भी मैं अपना लिंक दे दूँगा, अगर आप उसमें देखो तो मैंने उसमें बहुत सारे नोट्स डाल रखे अपने, तो मैं यहाँ पे ही अपने क्वेश्चन पोस्टेड कर दिया करूँगा, या अपनी टेस्ट मतलब अपना टेस्ट सीरीज़ की टेस्ट डाल दूँगा, जहाँ के नीचे आप अपने क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हो, और ये अपलोड करने के बाद मैं उसको चेक करके आपको बता दिया करूँगा। तो आई होप मतलब मुझे लगता है कि इससे एस्पिरेंट्स का भला ही होगा, और जो बंदे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकते, देखिए